न्यूज में बहुत हल्ला चल रहा है कि ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, ईरान ने इजराइल पे अटैक किया। ये सब है ही नहीं ऐसा कुछ। जब ईरान ने अटैक किया इजराइल पे तो 1.5-2 घंटे पहले से ही हल्ला कर दिया था कि वो इजराइल पे अटैक करने वाला है। कैसे, आपको समझाता हूं। एक्चुअल में अमेरिका जो कंट्री है उसका ईरान से बिल्कुल नहीं चलता, नहीं जमता, बिल्कुल इराक से नहीं जमता, कुवैत से नहीं जमता। तो वैसे भी ये इन कंट्री को ठिकाना लगाना चाहती है, जिसमें इराक को तो उसने बहुत पहले ही ठिकाने लगा दिया हुआ है। ठीक है, असल में होता क्या है, डेमोक्रेसी जो कंट्री होती है ना, डेमोक्रेसी फॉलो करने वाली, उस पर पब्लिक का बहुत प्रेशर होता है सरकार के ऊपर। ठीक है, कुछ ऐसा ही ईरान के साथ भी हुआ यूं कि इजराइल ने सीरिया में उसके यानी कि ईरान के एम्बेसडर के ऊपर अटैक किया। ठीक है, एम्बेसडर के घर के ऊपर अटैक किया। अब ईरान के पब्लिक भड़क गई, ईरान की जो पब्लिक है वो भड़क गई। उसने सरकार से पूछना चालू कर दिया वहां के कि भाई तुम कुछ करने वाले हो कि नहीं, इजराइल ने अटैक किया, कि हम वोट में बता दें। पब्लिक का प्रेशर था वहां की गवर्नमेंट पे, एकदम ठीक वैसा ही जैसा हमारी कंट्री में पुलवामा अटैक हुआ था। और पुलवामा अटैक होने के बाद हमारी गवर्नमेंट पे हाईली प्रेशर था पब्लिक का कि गवर्नमेंट कोई एक्शन ले पाकिस्तान के अगेंस्ट, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने एयर स्ट्राइक किया। आप एक बात बताओ, एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ और कितने नंबर ऑफ टेररिस्ट मारे गए, इसका कोई डेटा है? कोई डेटा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को, पब्लिक को कन्विंस करने में ये इजी हो गया कि हमने एयर स्ट्राइक किया। डेमोक्रेसी में पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, सरकार के ऊपर। तो सरकार पब्लिक को खुश करने के लिए ये बोलने में सक्सेस हो गई कि हमने एयर स्ट्राइक किया और टेररिस्टों पे अटैक किया। लेकिन नंबर ऑफ टेररिस्ट 10, 15, 25, 50, 500 कितने मारे गए कोई आइडिया नहीं। क्लियर? ऐसा ही ठीक ईरान ने जो इजराइल पे अटैक किया है, वो तो पहले 1.5-2 घंटे से ही हल्ला कर चुका था, शोर मचा चुका था कि हम अटैक करने वाले हैं। कैसे, बता रहा हूं। जब ईरान ने ये प्रेशर झेला सीरिया में, जब उसके एम्बेसडर्स पे अटैक हुआ तो उसके ऊपर ये प्रेशर आया पब्लिक का, तो ईरान सोचने लगी क्या करे क्या करे क्या करे। तो उसको ये रास्ता सूझा कि हम उस पे अटैक करते हैं इजराइल पे। ठीक है, मिसाइल गिराते हैं, ड्रोन से मिसाइल गिराते हैं। तो उसने इराक को, सऊदी अरेबिया को, जॉर्डन को, सीरिया को, इन सबको पहले से ही बोल दिया कि भाई आप अपना एयर डिफेंस सिस्टम और एयरलाइंस, एयरपोर्ट सब कुछ बंद कर दो। अगले 1.5 से 2 घंटे में हम इजराइल पे एयर अटैक करने वाले हैं, ड्रोन से अटैक करने वाले हैं। अब आप एक बात बताओ कि क्या ये मैसेज सिर्फ इन कंट्री तक ही गई होगी? क्या ये मैसेज इजराइल पे नहीं गया होगा? बिल्कुल इजराइल पे भी ये मैसेज पहुंच गया होगा 1.5-2 घंटे पहले। इसीलिए इजराइल ने एडवांस में अपनी तैयारी कर ली थी। तभी 99% जितने भी अटैक किए ईरान ने, वो हवे में ही इजराइल ने खत्म कर दिया, हवे में ही उस मिसाइल को मार दिया। ठीक है, तो अब हुआ क्या? अटैक क्या किया? अटैक कुछ नहीं किया, मैं पहले से ही बोल रहा हूं। ईरान ने तो 1.5-2 घंटे पहले ही हल्ला कर दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं। इजराइल पहले ही तैयार हो चुका था, तो लोगों को तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं। तो सर इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि डेमोक्रेसी, पब्लिक को खुश करने को मिल गया ईरान को कि हमने इजराइल पे अटैक किया। वो अपनी पब्लिक को कन्विंस करने में कामयाब हो गई कि हमने इजराइल पे अटैक किया है। और वो अपने मीडिया में ये खबर चलवा सकती है कि हमने इजराइल में 400 लोगों को मारा। सीधी सी बात है, वहां की मीडिया हल्ला करेगी 400 इजरायली मारे गए, 400 इजरायली मारे गए, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन वहां की पब्लिक तो कन्विंस हो गई ना। ठीक वैसा ही जैसे ये नोट में हल्ला हो गया था 2000 के नोट में चीप है, चीप है, चीप है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मीडिया में हल्ला हो गया कि 2000 के नोट में चीप है, चीप है ना। लोग ने मानना भी शुरू कर दिया कि हाँ सच में चीप है। ईरान ने अपनी पब्लिक को कन्विंस कर लिया कि हमने 500 इजरायली को मार दिया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर?